देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया था आरआरबी ग्रुप डी में, जो फरवरी 2026 में हमारे आरआरबी के एग्जाम हुए थे। अब वे क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यू में आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे, उन प्रश्नों पे कुछ प्रश्न ऐसे थे 25 में से 15 14-15 जिन पर नो पेन नो कॉपी का यूज होता था। अब उन क्वेश्चन को देखो कैसे स्मार्ट अप्रोच से हम बिना पेन कॉपी उठाए कैसे बना सकते थे। 443 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो 12, 5 और 6 से भाग हो जाए। देखो 5 का रूल क्या कहता है कि तो बाद में 5 का अंक हो या 0 हो। अब देखो यहाँ 5 का अंक अगर मैं देखता हूँ, ऑप्शन में देखता हूँ, इकाई का अंक से मैं लगाता हूँ आइडिया। 5 से तो किसी से बनने का नहीं, क्योंकि 0, 1, 3, 7 दिया गया तो 5 नहीं बनने का। अब 5 बन भी जाएगा तो 5 और 6 का हमारा जो एलसीएम है, फिर वहां हमारा एलसीएम 12 का जो आ जाएगा वो 60 आएगा। 60 आएगा तो फिर मुझे 0 चाहेगी पीछे। अब 0 केवल और केवल ऑप्शन सी से मेरी जोड़ के बन सकती है, क्योंकि 443 में जब मैं 37 जोड़ूंगा, 3 में 7 जोड़ूंगा तो मेरा 0 बन जाएगा। बस यही चेक करना था, बाकी मुझे और कुछ नहीं चेक करना था सवाल में। अगला क्वेश्चन मेरा है 3 संख्या में अनुपात 12, 21, 5 का है। पहली संख्या का 50% का जो वैल्यू है वो है मेरे पास 78। तीसरी और दूसरी संख्या के पूर्ण अंतर का 50% का मान कितना होगा। देखो सवाल को ओरली कैसे बना सकते हैं। 12 का 50% हो जाएगा 6, वाली संख्या का 50% यानी कि 12 का आधा हो जाएगा 6, और 6 की वैल्यू मुझे दी है जी यहाँ पे 78। अब मुझे सवाल में पूछा जी दूसरी और तीसरी का अंतर यानी कि 21 और 5 का अंतर हो जाएगा 16, और उसका फिर कितना 50%। तो 16 का 50% यानी कि आधा, यानी कि आधा का मीन्स 8। तो मैं यहाँ से मान जाऊंगा भाई 6 का 78 बना तो गुना 13 की करी होगी, तो 13 की ही गुना कर दूंगा मैं किस में 8 में, तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा 104। बस फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम मेंटली कैलकुलेशन करके अब थोड़ा दिमाग लगाए और क्वेश्चन को पेन कॉपी उठाने से बचे। देखो क्वेश्चन हमें दिया गया राहुल कोई 15 घंटे में 225 किलोमीटर दूरी जाता है। वह अपनी मूल चाल में 50% बढ़ा देता है, स्पीड में तेजी कर लेता है और 40% कम दूरी तय करता है। तो ये पूछा जी उसे कितने घंटे लगेंगे। मैं यही मेंटली कर लूंगा भाई, चाल निकाल लूंगा पहले। 225 15 घंटे में गया तो उसकी स्पीड कितनी होगी जी। जब वो 225 15 घंटे में गया तो 225 को भाग करूंगा 15 से तो हो जाएगा 25 पंजे 15 का स्क्वायर ही 225 है मेरा, तो मेरी स्पीड हो जाएगी 15। अब मैं 20% अधिक करता हूँ। 20% का मतलब 1/5 भाग, 1/5 भाग बढ़ाऊंगा यानी कि 15 का 1/5 का मतलब 3 बढ़ जाएगा। तो 15 में 3 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा देगा वो। तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी जी कितने की जी 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब जो दूरी तय करनी वह करनी 40% कम है, अर्थात दूरी बची है उसके पास कितनी जी 60, और 60 का मतलब 3/5। 3/5 मैं निकाल लूंगा किसका 225 का, 225 का 3/5 हो जाएगा जी। जब मैं इसे सोल्व करूंगा 135 किलोमीटर जाना है, और स्पीड मेरे पास है जी किसकी जी 18 की। अब आप देखिए 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 128, बच गए 7 लगा पॉइंट मेरे पास हो जाएगा कितना लगभग में, कितना मेरा आंसर जाएगा। बस 7 तो पूरा कट नहीं रहा, और अट्ठे हो जाएगा 18 अट्ठे 144। तो अट्ठे आंसर नहीं होने का, ना सत्ते होने का, ना 8.5 होने का, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी में 7.5। अगला क्वेश्चन जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या गांव की 28% गांव छोड़ के चलेगी। चलो जी 100 में से 28 चले गए, 72 तो बचे। जितने बचे उनका 50% नौकरी करने दूसरे शहर में चले गए, गांव में चले गए, शहर में चले गए नौकरी तलाश के लिए गांव छोड़कर। वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4450 है। मुझे इससे कोई मतलब ले लेने का, क्योंकि मुझे अनुपात बताना वर्तमान के और प्रारंभिक के। वर्तमान में कितनी बची जी 100 में से 28 गए, 72 बचे। 72 का 50% चले गए तो 50% बचा मेरा 72 का कितना जी 36। प्रारंभ में मेरी जनसंख्या कितनी थी जी 100 थी जी। 36 100 में अनुपात कितना हो जाएगा जी, जब 4 से डिवाइड करेंगे 36 और 100 को तो हो जाएगा जी 25:9, जो कि ऑप्शन दिया है किसमें जी बी में।
अगला क्वेश्चन मेरा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुने में से 8 घटाने पर परिणाम संख्या के 3 गुने में 6 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो मैं ओरली से ऑप्शन से देख लेता हूँ। 9 चौक 36, 36 में 8 घटाओगे 28 बचेगा। 9 का 3 गुना करेंगे, 9 तीस 27, 27 से क्या 28 6 दिखे? बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन मेरी 9 नहीं होगी। 14 पे अगर मैं ऑप्शन लगा लेता हूँ, 14 पे ले लेता हूँ। 14 चौका 56, 56 में से 8 घटाऊंगा 48 प्राप्त होगा। अगर मैं 14 में 3 की गुना करूंगा, 14 3 42, 42 और 6 48, तो ऑप्शन मेरे पास कौन सी होगी जी? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे पास राइट। यानी कि मेरा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी में रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कोई भी पेन कॉपी की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने का और थोड़ा स्मार्ट अप्रोच क्वेश्चन को लेने की क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करता है। और वो थोड़ा आप अभ्यास अगर प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी आपकी नो पेन नो कॉपी उठाने की।